अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 2 CS502 डिज़ाइंस एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम और इसकी ड्यू डेट 23 जनवरी है जी। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप पेड क्विज़ या फिर असाइनमेंट करवाना चाहते हैं तो किसी भी कोड की मैथ्स CS वगैरह तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसको रीड कर लीजिएगा। मतलब डॉक्यूमेंट आपने MS वर्ड में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, इसको भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं जी। हफमैन इनकोडिंग इज़ अ सफिशेंट, ये सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एसकी कोड हफमैन बाइनरी ट्री। हमने करना क्या है, हमने उन्होंने कहा है कि आपने ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, और इसके आपके पास जो कैरेक्टर हैं वो कितने हैं, 31 हैं, ठीक है। आपने इसका क्या करना है, अलग अलग इसकी फ्रेक्वेंसी आपने बतानी है, उसके अलावा हफमैन ट्री बनाना है और उसके अलावा इसका कोड लिखना है हर एक कैरेक्टर का, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की है कि हमारे पास जो कैपिटल L है और स्मॉल l है ये अलग अलग कैरेक्टर हैं, और जो हमारे पास स्पेस है वो भी हमारे पास एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ है जी, लीडर्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसका हमने हफमैन ट्री भी बनाना है, फ्रेक्वेंसी करैक्टर भी इसकी बतानी है कि कितनी कितनी है। यहाँ पे देखें तो कैपिटल L जो है वो हमारे पास 1 है। E अगर देखें तो ये भी हमने काउंट कर लेने कि E कितनी दफ़ा है इसमें, A कितनी दफ़ा है इसके अंदर, D कितनी दफ़ा है, E कितनी दफ़ा है, R कितनी दफ़ा है, ये सारा हमने क्या कर लेना है, इसमें काउंट कर लेना है। और इसी को हम फ्रेक्वेंसी करैक्टर कहते हैं, मतलब हर एक करैक्टर की फ्रेक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है जी, हर एक करैक्टर की फ्रेक्वेंसी, मतलब L जो आया है वो 1 टाइम आया है, स्मॉल E 3 टाइम आया, कैपिटल E 1 टाइम, A स्मॉल 2 टाइम, D जो है वो 2 टाइम आया है, R जो है वो 1 टाइम आया। इसी तरह यहाँ पे नीचे अगर चलते जाएं तो ये सारे करैक्टर मतलब उसकी फ्रेक्वेंसी हमने लिख ली है। अगर हम इसको काउंट करें तो ये 3 है, 4 हो गया, मतलब ऐड करने हैं, 4 5 6 7 7 और 3 10 11 12 13 14 15 15 और ये आपके पास 21 तक बनते हैं। 21 ये हो गए। ऊपर जो हमारे पास हैं वो हमारे पास टोटल कितने बनते हैं, 21 2, और उसके अलावा ये 5 आपके पास कितने बन गए, 27 और 30 और 31। तो 31 ही करैक्टर उन्होंने कहा था कि आपके पास हैं, मतलब ये हमारी ठीक है। उसके बाद हफमैन ट्री जो है हमने बनाना है। हफमैन ट्री अब टोटल कितने बन रहे हैं आपके पास, 31 बन रहे हैं, मतलब स्पेस को मिला के। अब इस साइड पे आप जाएं तो ये 0 होता है, इस साइड पे जाएं तो आपके पास ये 1 होता है, ठीक है। अब इधर 13 और इधर 18 आ गया। इसी तरह आपके पास ये लास्ट पे यानी कि N जो है वो उसकी फ्रेक्वेंसी कितनी थी, 3 थी। O जो था उसकी फ्रेक्वेंसी हमारे पास 3 थी। इसके अलावा A जो है उसकी फ्रेक्वेंसी 2 थी। Y जो है उसकी फ्रेक्वेंसी हमारे पास 1 थी। D जो है उसकी फ्रेक्वेंसी 2 है। I जो है उसकी फ्रेक्वेंसी 2 है, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे का सारा हफमैन इनकोड ट्री जो है ये आपने बनाना है। ट्री बनाने के लिए इजी सा मेथड है, मतलब आप इसको वर्ड में बना सकते हैं, इसको पेंट में बना सकते हैं, इसको आप गूगल पे आप सर्च करेंगे हफमैन इनकोडिंग ट्री जनरेटर, तो वहाँ पे आप ये टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको जनरेट करेंगे तो ये आपके पास ट्री बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब इसका हमने कोड कैसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे L है तो इसका कोड कैसे लिखेंगे। L यहाँ पे ये वाला है तो ये कहाँ से आ रहा है, इधर से होता हुआ ये आया, इधर आया, इधर आया, इसके बाद यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसका अब क्या बन रहा है, ये 1, उसके बाद 0 पे आया, उसके बाद फिर 0 पे आया, उसके बाद 1 पे आया, उसके बाद 0, और उसके बाद लास्ट पे मतलब यहाँ पे 0 आया। तो यहाँ पे देखें तो 1 0 0 1 और 0 हमने लिख लिया। इसी तरह अगर उससे आगे E है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूँ तो उससे आगे क्या है हमारे पास, E है। सेम बाकी ऐसे ही करने हैं। E कहाँ पे है, यहाँ पे हम काउंट करते हैं, ये स्मॉल E है, ठीक है। अब इसका हम कोड देखते हैं।
पहले 1, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 0, सॉरी उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर क्या आ गया 0, यानी कि 3 दफ़ा 1 है और फिर 0। तो इस तरह आपके पास ये करैक्टर और उसका कोड हर एक का आप लिख सकते हैं, और यही आपकी असाइनमेंट थी। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर मेरी असाइनमेंट में कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। ठीक है, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।